साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल टीजी इंडियन में आपका स्वागत है। साथियों आज मैं फिर एक वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूं और ये वीडियो महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि इसमें बच्चों की सेहत से जुड़ा मामला है। सेहत का मतलब मैं आपको जानकारी दे ही दूं पूरी, यहीं पे पूरी नहीं दूंगा, बीच रास्ते में थोड़ा थोड़ा मैं करके दूंगा जानकारी। तो एक टिकरा ग्राम सभा है, चूँकि यहाँ यूपी का अमेठी जिला है, अमेठी जिले का एक टिकरा ग्राम सभा है। वहाँ पर बच्चों के सूखा रोग का सफल इलाज होता है। लगभग 3 पुश्तों से ये सफल इलाज होता चला आ रहा है, बच्चों का टीका लगता है मतलब। तो ये मेरे मन में क्यों आया कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, मैं इसको बाद में बताऊंगा। मैं यहाँ से इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ और मैं आपको यहाँ की लोकेशन बता दूं। ये मुसाफिर खाना बाईपास का ये पूर्वी छोर है, एक पश्चिमी छोर है और ये पूर्वी छोर है। मुसाफिर खाना बाईपास, यहीं से अगर मुसाफिर खाना अगर आपको जाना है तो आपको हाईवे छोड़ना होगा, ये रास्ता पकड़नी होगी, काला डामर वाला रोड। अब लेकिन हम लोगों को इधर नहीं जाना है, चूंकि टिकरा की लोकेशन इधर, टिकरा ग्राम इधर पड़ता है मुसाफिर खाना से पूरब की साइड। तो अब मैं यहाँ से चलूँगा। अब मैं आपको रास्ते में जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं बताता चलूँगा, और मैं ये वीडियो क्यों मेरे मन में आया कि मैं ये वीडियो क्यों बनाऊँ ये भी बताऊँगा। और मैं डॉक्टर से भी बात करूँगा कि टीके की शुरुआत किस दिन करनी है, कब कब होता है, कितने टीके लगते हैं, यानी कि सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो ये वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, बंद नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखेंगे। क्योंकि हम सभी एक दिन बच्चे थे, बच्चे से बड़े हुए, हम लोगों के बच्चे हुए, नाती पोते होंगे, तो ये काम तो पढ़ना ही पढ़ना है कभी कभार। ऊपर वाला ना करे कि कोई बच्चा बीमार हो। फिलहाल मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अब मैं बीच रास्ते में आपको बताता चलूँगा। तो आओ हमारे साथ, आप भी टिकरा ग्राम सभा चलते हैं, जहाँ पर बच्चों का टीका लगता है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए। तो ये मैं निकल चुका हूँ टिकरा ग्राम सभा के लिए, और क्योंकि ये ज़रूरी इसलिए भी है वहाँ का वीडियो बनाना कि वहाँ पर लोग भ्रमित हो जाते हैं। उस गांव को जल्दी से किसी ने सुन लिया कि हाँ भाई बच्चे का सूखा रोग का टीका लगवाना है, तो लोग भ्रमित हो जाते हैं कि यार, इसलिए भ्रमित हो जाते हैं कि वो गांव जो है मेन रोड पे कहीं भी नहीं है, गांव है, वो गली कूचों से होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए वीडियो बनाने की जरूरत महसूस हुई। और भी क्यों महसूस हुई जरूरत, ये वीडियो में आपको मैं आगे बताता रहूंगा। तो आइए मेरे साथ, आप भी मेरे साथ घूमिए और टिकरा की पूरी जानकारी लीजिए। टीके की, बच्चे के टीके की जानकारी पूरी की पूरी आपको मिलने वाली है। तो अब हम हाईवे पकड़कर मुसाफिर खाना के पूरब की तरफ जा रहे हैं। हम लोग, मेरे कैमरामैन और मैं पूरब की तरफ चल रहे हैं। अब मैं आपको बीच रास्ते में बताता चलूंगा। अब यहाँ से कस्तूनी ग्राम सभा शुरू हो जाती है। कस्तूनी उसका नाम है, करथुनी करथुनी लोग कहते हैं, लेकिन की लिखा पढ़ी में अब उसका नाम कस्तूनी दर्ज है। तो करथुनी कस्तूनी, अब यहाँ से करथुनी शुरू हो जाता है। तो बस थोड़ी ही दूर चले होंगे कि 10 कदम बाद करथुनी ही शुरू हो जाता है। तो ये दिखा दीजिए, ये करथुनी ग्राम सभा, यहाँ कनवा बाबा का मेला लगता है। इसको कनवा बाबा का मेला कहते हैं। कनवा बाबा, हंसी ये नहीं, हंसने की बात नहीं है ये। हालांकि आसपास के लोग इसको, मैं थोड़ा खड़ा होकर इसके बारे में कुछ और बता देता हूँ। तो यहाँ पर मेला लगता है हर साल, कनवा बाबा का मेला के नाम से। हालांकि गांव के लोग मटिया का मेला भी कह देते हैं, गोसाइवा का मेला भी कह देते हैं। तो मैं इसके आगे चलता हूँ, मैं आपको बताता चलता हूँ। तो ये कनवा बाबा का मेला जो है ना, जैसे माइक वाइक में अनाउंस करवाते हैं तो बताते रहते हैं भाई कनवा बाबा का मेला फला दिन है, फला दिन है। बाहर जो है अनाउंस इसी के नाम से होता है, इसलिए मैंने बताना जरूरी समझा। तो आप और आगे चलते हैं हम लोग। मेरे कैमरामैन राजवीर जी और मैं सीधा टिकरा के लिए निकल चुके हैं, आपको जानकारी देने के लिए। मोड़
मोड़, ये मदनपुर को सीधा रास्ता चली जाती है, मदनपुर कंगाल का पुरवा ऐसे चली जाती है। ये करथुनी ग्राम सभा में ही हम लोग अभी चल रहे हैं। उस साइड दिखा दीजिए बेटा। तो ये ग्राम सभा करथुनी, ये बोर्ड लिखा हुआ है, हम लोग आ गए करथुनी ग्राम सभा। और जो मेरे कैमरामैन जानकारी के लिए बता दूं, राजवीर जी, यहाँ पे राजवीर जी का घर इसी गांव में पड़ता है। ये रास्ता उधर से ये कट नहीं है, कट आगे से है हाईवे का, ये रास्ता पड़ता है और ये सरकारी नलकूप है। ये मेरे कैमरामैन राजवीर जी का घर इसी गांव में है। इसी की सीध में इधर जो रास्ता पड़ता है, बिल्डिंग के बगल नाटे की दुकान में, नाटे दुकानदार को कहा जाता है। नाटे के घर के बगल से एक रास्ता गई है अंदर को, वहीं है राजवीर जी का घर। तो हम आगे चलते हैं। तो ये करथुनी ग्राम सभा का, इसको कुटिया बोलते हैं, कुटिया भी बोल देते हैं। कुटिया, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुकानें हैं। दुकानदार जो अग्रहारी बिरादरी के हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे दुकानें, गल्ला की दुकानें और बहुत सारी दुकानें हैं फिलहाल। अब हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे गोपालदास का पुरवा का मोड़, लेकिन उस साइड में है। और फिर आगे बढ़ते हैं। करथुनी का ये मंदिर है, ये बाबा का स्थान के नाम से बना हुआ है गेट। अब हम पहुंच चुके हैं बीचों बीच करथुनी गांव, टिकरा ग्राम सभा का, जहां पे हम लोग चल रहे हैं विजिट करने के लिए। ये रास्ता जाती है टिकरा दिखाइए, लेकिन उस साइड है। उस साइड होने के लिए, वहां जाने के लिए हमको आगे कट से गुजरना होगा। मैं उसे दिखा दे रहा हूँ, लेकिन अब आगे से मैं मुड़ूंगा वहां जाने के लिए। हम आगे चलते हैं। बस थोड़ी ही दूर पे कट है, बस 10 कदम भी नहीं होगा कि हम इस कट से कट लिए भाई। ये आ गए हम कट पे। करथुनी ग्राम सभा का ये बीचों बीच करथुनी ग्राम सभा का ये कट है। ट्रक आ रही, हम लोग रुक जाते हैं। अब हम इस कट से मुड़ चुके हैं। हम फिर से वापस आ गए टिकरा ग्राम सभा का मोड़। करथुनी से हम टिकरा ग्राम सभा के लिए मुड़ चुके हैं। यहाँ पर भी दुकानें बनी हैं, दारू का ठेका है, शायद शराब पीने वालों की महफिल यहीं पे सस्ती है शाम को। फिलहाल मुझसे क्या लेना देना, कोई पी के नाली में पड़ा रहे या मुंह रगड़े। और ये है तालाब। ये तालाब दिखाना क्यों जरूरी है अभी मैं बताऊंगा वीडियो में। ये सरकारी तालाब है। ये हम लोग अब हम पहुंच चुके हैं टिकरा ग्राम सभा वाला पुल। ये तो हम आए हाईवे से, लेकिन जो दूसरा रास्ता है नहर से भी रास्ता है। अगर कहीं से भी पूरब से या पश्चिम से कहीं से आओ तो ये तो हो गया एक रास्ता, हाईवे है से करथुनी होके। अब मैं यहीं पे वीडियो कट करके एक वीडियो और बीच में जोड़ना चाहूँगा। ये ग्राम सभा बरना से जो भ्रमित हो जाते हैं लोग, वहाँ से भी बस एक छोटी सी वीडियो इसमें डालूंगा। तो अब मैं शुरुआत वीडियो की एक जगह से और करूँगा ताकि लोग बिल्कुल भ्रम में ना रहें, आप बिल्कुल जानकारी ले लें पूरी की पूरी।
तो ये है बरना, बरना का पुल, लोग बन्ना भी कह देते हैं, बन्ना टीकर भी कह देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि यहाँ से मुड़ जाते हैं। अगर यहाँ से इस पुल से मुड़ गए तो आपका टाइम और ज्यादा खर्चा होगा, आपको घंटों लग जाएगा, आधा घंटा 1 घंटा भी लग सकता है। तो ये गलती नहीं करना है। अगर आप बच्चों का टीका लगवाने जा रहे हैं तो बरना के पुल से, बन्ना के पुल से नहीं मुड़ना है, आपको जो है टिकरा के पुल से ही मुड़ना है। तो मैं इसलिए जानकारी दे रहा हूं कि मैं इस वीडियो में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि भाई सभी लोग चाहते हैं कि भाई बड़ों को कुछ हो जाए लेकिन बच्चों को कुछ ना हो। तो इस मामले में मैं कोई इस वीडियो में कमी नहीं छोड़ना चाहता हूं। तो समझ लो हम मुसाफिर खाना की तरफ से अब नहर के रास्ते से जा रहे हैं, इसलिए ये मैंने बनाना जरूरी समझा कि कोई कमी ना रह जाए। अब हम चल रहे हैं फिर उसी टिकरा के पुल पर, तो वहां से फिर शुरुआत करेंगे और आगे के लिए। भाई ठंडियों का दिन शुरू हो गया है, या नवंबर है, और ये वीडियो मैं 18 नवंबर 2025 को शूट कर रहा हूँ। दिन मंगलवार है। ये वीडियो एडिट करने में 1 दिन लग जाएगा, फिर ये वीडियो आप कल तक देख पाएंगे। तो लोगों का धान कट गया है, लोग गेहूं बोने की तैयारी में है। देखिए धान कटा हुआ है, और इस नहर पे अभी घर वर तो नहीं बने हैं, इस रोड पे एक घर बना हुआ है। और सबसे जरूरी चीज मैं बता दूं, एक अस्पताल बना हुआ है, CHC अस्पताल, कड़थुनी वाला जो नहर पे है, गोपालदास पुरवा के पास वाला अस्पताल जिसको कहते हैं। अब हम पहुंचने वाले हैं टिकरा वाला पुल। अब जो है ये इधर से भी हम पहुंच गए। अब मैंने दिखा दिया हाईवे से चल के टिकरा वाला पुल, और जो है ये नहर वाले रास्ते से होके टिकरा वाला पुल। अब हम यहाँ से वीडियो की शुरुआत करेंगे आगे के लिए। तो हम थोड़ा जानकारी और देना चाहेंगे कि जो दूर दूर के लोग होते हैं यहाँ पे आते हैं बच्चों का टीका, सूखा रोग का टीका लगवाने के लिए, जैसे अमेठी जिले के, सुल्तानपुर जिले के दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सफल इलाज है बच्चों का, सूखा रोग का खास करके। तो जो दूर से आने वाले बच्चे, वो जो हैं बच्चों के माता पिता भटक जाते हैं यहाँ पे, तो कैसे जानेंगे कि ये वही पुल है? तो मैं आपको 2 लोकेशन बता देता हूँ। पहला, आप यही पुल से खड़े होकर के ये तालाब देख सकते हैं। ये जो मैंने अभी तालाब का जिक्र किया था, ये तालाब है। और ये यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, लेकिन पेड़ों के झुरमुट में वो दिख नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा जाना तो इधर से अभी दिख जाएगा। हालांकि इस पेड़ों के झुरमुट पे मंदिर बना हुआ है, चाय की दुकान है फिलहाल, और कुछ तो कोई और निशान तो है नहीं। ये शिलापट लगा हुआ है थोड़ा सा, इसको मैं भी दिखा देता हूँ। शिलापट क्या दिखाऊं, सबसे अच्छा आप पूछ सकते हैं तालाब। अभी मैं एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि यहाँ पर लोग भ्रमित क्यों हो जाते हैं। ये भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि लोग यहाँ पे मेरा वीडियो बनाने का मन कब हुआ कि मैं वीडियो बनाऊं इस पे, क्योंकि मेरे दोस्त के जो है ससुराल वाले, मेरे दोस्त की लड़की बीमार थी, तो उनके ससुराल वाले भी भटक गए थे। तो इस नहर पे थोड़ी दूर पे मैं एक्सरसाइज करने जाता हूँ, सुबह टहलने के लिए जाता हूँ। तो लगभग कभी कभी 10 लोग, कभी कभी 5 लोग जो है पूछते हैं हमसे कि भैया ये बन्ना टिकरा कौन सा गांव है, बन्ना टीकर। तो बन्ना टीकर भाई यहाँ नहीं है, इसीलिए लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो बन्ना टीकर कहीं गौरीगंज के आसपास कोई गांव है, लेकिन भटकने का कारण, एक कारण और बता दूं कि यहाँ पर भी बरना है, गांव के, इस गांव के बगल में ही बरना गांव है, लेकिन वो पुल दूसरा है। अगर बरना के पुल से अगर आप गलती से कहीं मुड़ गए, किसी ने बता दिया कि भैया यहाँ से मुड़ जाइए, तो आपको कम से कम आधा घंटा आपका खराब होगा, और आगे से रास्ता भी नहीं है। बरना से फिर वापस आना पड़ेगा, और फिर इसी रास्ते से आना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको टिकरा जो है आप जा सकते हैं वहां से। तो
मैंने आपको इतनी जानकारी दे दी और एक जानकारी मैं और देना चाहता हूँ। हम तो ये हाईवे से आए, तो नहर से जो लोग आ रहे हैं, जैसे इधर से अगर आएँगे तो मुसाबिर खाना से आएँगे, इधर से आएँगे तो अलीगंज की तरफ से आएँगे। तो अगर जो है और आसान तरीका आप अगर जानना चाहें तो मैं और तरीका बता सकता हूँ। आप सबसे पहले करथुनी गाँव पूछ लीजिए। हाईवे से या कैसे भी करथुनी गाँव आ जाइए। करथुनी गाँव में ये पूछ लीजिए कि भैया हमको बच्चे के सूखा रोग का टीका लगवाना है टिकरा गाँव में। सबसे आसान तरीका हमें लगता है यही है। फिलहाल मैं सारी लोकेशन बता दे रहा हूँ, आपको घुमा दे रहा हूँ। आप मेरे साथ घूमिए। चलिए अब आगे चलते हैं। मैं आपको टिकरा ग्राम सभा में टेढ़े-मेढ़ा रास्ता है ना, तो वहाँ से होते हुए डॉक्टर से मैं बातें भी करूँगा। तो आप मेरे साथ चलिए। हाँ, जो पेड़ों के झुरमुट में नहीं दिख रहा था मंदिर, अब दिख रहा है। यहाँ पर भाई गर्मी के दिनों में बहुत ठंडक महसूस होती है। गर्मी के दिनों में यहाँ भी भीड़ लगी रहती है। यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, टाइम पास करते हैं। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हुए, आपको बताते हुए, सारी जानकारी देते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब रोड के इस साइड जो है ये करथुनी ग्राम सभा है। रोड के इस पार टिकरा ग्राम सभा है। थोड़ा अंट संट टाइप का जोड़ दिया गया है नक्शा। तो ये करथुनी ग्राम सभा इधर है। हम सीधे रास्ते पर चल रहे हैं मेरे कैमरामैन राजवीर के साथ। ये खरकीपुर यहाँ पे है। खरकीपुर ग्राम सभा का रास्ता ये जाता है। खरकीपुर शायद टिकरा का ही ग्राम सभा है, लेकिन पक्का नहीं बता सकता, मुझे कोई इस बारे में भी मालूम पक्का नहीं है। और ये है स्कूल, प्राइमरी और जूनियर दोनों स्कूल है। खरकीपुर गांव के नाम से बना हुआ है। अब हम टिकरा ग्राम सभा तो लगभग पहुंच ही चुके हैं, लेकिन जहां पे हमको जाना है डॉक्टर के यहाँ, वहां पर हम पहुंचने वाले हैं। ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर लोग यहाँ पर थोड़ा, मैं नहीं कहना चाहता, अंधविश्वास से जुड़े लोग यहाँ पर झाड़ फूंक करवाते हैं बच्चों का, जो कि मुझे तो नहीं अच्छा लगता। मैं इसको नहीं मानता, लेकिन भाई जिसको अच्छा लगता है, जिसको फायदा होता है वो करवाए। मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ, किसी भी अंधविश्वास का, झाड़ फूंक का। ये हम पहुंच चुके हैं टिकरा ग्राम सभा। ये है टंकी, पानी की टंकी, दिखा दीजिए। ये पानी की टंकी बहुत महत्वपूर्ण है उस जगह को ढूंढने के लिए, तो क्योंकि पानी की टंकी के पास से ही हमको मुड़ना है। अब हम पानी की टंकी के पास से एक रास्ता जो सीमेंट वाला है, आरसीसी रास्ता, वहां से मुड़ चुके हैं। अब सीमेंट का रास्ता पकड़ते हुए हम दवाखाना चल रहे हैं, जहां पे हम जा रहे हैं आपको जानकारी देने के लिए। बकरी जा नहीं रही है। ये हम टिकरा ग्राम सभा पहुंच चुके हैं, डॉक्टर के दवाखाना के पास। और ये आशा जी हैं, बहुत अच्छी व्यक्तित्व की मालिक आशा जी हैं। अब रास्ते में मिल गई तो आपको जानकारी दे दिया। अब हम चलते हैं डॉक्टर साहब के दवाखाने के पास। हम थोड़ा घूमते घामते पहुंच चुके हैं। अब इधर से मुड़ेंगे, एक पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ से सीधा जो है सीमेंट के रास्ते से डॉक्टर की तरफ मुड़ लेंगे। यहीं पे है डॉक्टर का दवाखाना। बस 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 पहुंचने वाले हैं। ये पहुंच गए, ये पहुंच गए हम डॉक्टर साहब के दवाखाने पे। तो हम डॉक्टर साहब यहाँ पहुंच चुके हैं।
तो ये है डॉक्टर साहब का दवा खाना। ये थोड़ा अंधेरा है यहाँ पे, हम मरीज कुछ आए हुए हैं और डॉक्टर साहब से हम थोड़ा बातचीत बाद में करें। पहले जो है दादा कहाँ से आए हैं आप? अच्छा, बस्ती बड़ी दूर से आए हैं। हालांकि यहाँ पे सुल्तानपुर, अमेठी, फैजाबाद और रायबरेली तक के लोग आते हैं, हमने सुना है। तो ठीक है, डॉक्टर साहब इलाज में लगे हैं, तो फिर बाहर डॉक्टर साहब से थोड़ा बातचीत करेंगे। अभी मैं इलाज में व्यवधान नहीं जो है पैदा करना चाहता। तो आइए, डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि महीना है, तो यहाँ से लोग काफ़ी लोग जा भी चुके होंगे। डॉक्टर साहब बैठे हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। और सर ठीक हैं? तो ये अपने ब्लॉग में आपका दवा खाना हम दिखाना चाहते थे, तो इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी भी चाहते थे कि अ बच्चों का टीका कब से शुरू होता है और कितने दिन लगता है और कब-कब लगता है, इसका लगभग खर्चा कितना आ जाता है? ये सारी जानकारियाँ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। जी सर, जी। इतवार मंगल से शुरू होता है और तीसरे दिन सुई लगाओ। तीसरे-तीसरे दिन शुरू लगता है। हम्म, तो अब मर्ज के हिसाब रहा से मर्ज के हिसाब से। जैसे जे रहा जैसे बुखार हुआ है, हुँ। सर्दी हुआ है ओकर तो हुई तो वैसे पैसा हुआ तो सर जी पहले अपना परिचय दर्शकों को बताएँ। डॉक्टर अनिल कुमार सिंह टिकारा। जी। डॉक्टर साहब का नाम अनिल कुमार सिंह है और डॉक्टर साहब ये कितने दिनों से यहाँ पे ये जो है बच्चों बच्चों का स्वास्थ्य लाभ के लिए ये इलाज हो रहा है? सभी पुस्त चलती है हमारे। अच्छा, ये तीसरी पुश्त है। जी। चूँकि जैसा मैं आपको बता रहा था, जब मेरे भी बाप-दादा बताते थे कि ये टिकरा ग्राम सभा में बहुत दिनों से कई पुश्तों से, मतलब कई पुश्तों से हमको बताते थे, लेकिन डॉक्टर साहब बता रहे हैं 3 पुश्त से अरे काफ़ी अरसा हो गया, 3 पुश्त का मतलब भाई काफ़ी हो गया। तो डॉक्टर साहब जैसे ये खर्चा कितना आता है? लगभग शुरुआत में खर्चा कितना लगता है? बीच में टीके का लगभग कितना-कितना खर्चा आता रहता है? और लास्ट में कितना लगता है? लास्ट में है 200 रुपया, जी। बाकी सुई के 50-50। अच्छा, एक टीके का 50-50। जैसे एक बच्चा आपके पास आता है तो पहले दिन टीका लगा, पहले दिन से भी दवाएँ भी आप देंगे कि खाली टीके से ही काम चल नहीं जाता है? दो दो। अच्छा, दवा रहती है हम्म, और टीका रहता है। हम्म, तो फिर दवा चलती रहेगी, तो वही टीका जो है कितने दिन, तीसरे दिन लगता होगा? तीसरे हाँ, हर तीसरे दिन टीका लगता है। कितना टीका लगता है? 5। 5 टीका लगता है और 5 टीके के बाद फिर फिर वही दवा जो बटे ताकत के। अच्छा, तो 5वें टीके के बाद टीका बंद हो जाता है, दवा जो है लास्ट वाली वही चलती रहेगी हम्म, और बच्चा जो है स्वस्थ हो जाता है। हम्म, तो भाइयों जैसे मैं बता रहा था सफल इलाज टिकरा ग्राम सभा में, चूँकि ये दवाखाना तो कहीं रोड पे होना चाहिए, इतना सफल इलाज यहाँ पे होता है। तो हालाँकि जो भी है ठीक है। तो ये था टिकरा ग्राम सभा का बच्चों की सूखा रोग का सफल इलाज का मेरा वीडियो। तो डॉक्टर साहब से हम लेते हैं विदा। अब हम चलते हैं वापस से और भी थोड़ा बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब नमस्कार, चलता हूँ। तो अब हम यहाँ से रिटर्न होते हैं और अपनी बाइक को करता हूँ स्टार्ट। तो साथियों मेरा या बच्चों के सूखा रोग पे ये वीडियो था। तो वीडियो आपको कैसा लगा? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। भाई 2 शब्द लिखने में क्या जाता है? और इस वीडियो में जैसे मैं ब्लॉग आपको बनाकर दिखाता रहता हूँ और मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ, इसके बारे में भी लिखिएगा। और एक निवेदन होगा कि मेरा भाई चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी अपने रिश्तेदारों के। बहुत रिश्तेदार आपसे पूछते होंगे कि बच्चा बीमार है, आपके यहाँ आस-पास कहीं सूखा रोग का जो है टीका लगता है। तो बताने से अच्छा है कि मेरा वीडियो उनको शेयर कर दीजिएगा। उनके जो है इस वीडियो में मैंने सारी लोकेशन को शेयर किया है। चूँकि मैंने पहले भी यही बताया हुआ हूँ कि मैं वीडियो बनाने का मकसद ये था
कि मैं नहर पे सुबह के टाइम होता हूँ तो कम से कम 10-5 लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया टिकरा ग्राम सभा कौन सा है, टिकरा सुई वाला, सूखा रोग वाला टिकरा कौन सा है। तो जैसे मैं एक दिशा में रहता हूँ तो मुझसे 10 लोग पूछते हैं, तो चारों दिशाओं में तो लोग 50 लोग पूछते पूछते आते होंगे। गर्मियों के दिनों में प्रकोप ज्यादा होता है, तो ये जरूर से जरूर उनको शेयर कर दीजिएगा। आपको साथ आने की या बताने की जरूरत ही नहीं है, मैंने सारा लोकेशन बता दिया है, सब कुछ बता दिया है, आप पूरी तरह समझ गए होंगे। तो मैं वीडियो यहीं पे करता हूँ बंद और लेता हूँ आपसे विदा। नमस्कार।